ओके, तो यहाँ पे देखो तुम लोग को सिलेबस दिखाई दे रहा होगा बैंकिंग ऑपरेशन का। इसमें तुम लोग की वैसे ही एज यूजुअल 4 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में अपने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले तुम लोग का फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी। तुम लोग इसको फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी, बट नॉट इन दैट सेंस। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट और ये सारी चीजें और इलाबरेटिव मैनर में दी हुई हैं, ठीक है। देन आरबीआई एक्ट चैप्टर 1, 2 and 3, it is something different from the RBI function and the basic कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आरबीआई से कुछ हटके होगा इसमें। चैप्टर 1, 2, 3 इसके चैप्टर के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या काम और करती है आरबीआई और किस तरीके से वर्क को मैनेज करती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, 2 and 3 में। देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जनरल प्रोविजन, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन कौन से एक्ट हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। देन मैनेजमेंट कंट्रोल, लोन एंड एडवांसेस, डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ऑब्जेक्टिव ऑफ SAFRIs, ठीक है। ये जो है पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी चीज़ें हैंडल करता है। ये एक्ट कब आया और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ NPAs एंड मनी लॉन्ड्रिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसको पढ़ने में तुम लोग को बहुत मजा आएगा। और जो भी NPAs होते हैं, क्यों बैंक फेल हो रहे हैं, क्यों मर्ज हो रहे हैं, इनकी वजहें क्या है, तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी ये पढ़ने के बाद, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं इस तरीके की चीजें, ठीक है। और क्या क्या इसके पीछे लॉज रहते हैं, क्या करना सही है, क्या गलत है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देन सेकेंड यूनिट में आपका आता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। जो भी जिस तरीके से ऑपरेशन, जिस तरीके से वर्क करती है बैंक इंडिया में, इंडिया के अब हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे कि बैंक की क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, बट अब इस सब्जेक्ट में हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बैंकिंग पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बैंकर में और उसके कस्टमर में क्या रिलेशनशिप होता है। देन टैक्स और इसके टाइप्स ये तो पढ़ चुके हो, वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। एंडोर्समेंट, डिसऑनर और राइट्स एंड लायबिलिटीज, पेइंग ऑफ अ कलेक्टिंग बैंकर। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक थ्योरी रहेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिपॉजिट, ईएमआईज कैसे बांधी जाती हैं, उनके पीछे का क्या बैकअप रहता है और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड्स होती हैं।